अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं तो सिर्फ 1 मिनट अपनी इस लाइफ का 1 मिनट दे दें, उसके बाद देखना क्या जादू होने वाला है। बहुत हेवी किस्म का जादू आपको दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मास्टर क्लासेस देखनी है, सुन लें गौर से, मास्टर क्लासेस देखनी है। उसके बाद आपने प्लेलिस्ट में जाएँगे मेरे इस यूट्यूब चैनल के, क्रिप्टो टीचिंग लेसन्स देखना है। इसके अलावा आपने मार्केट साइकोलॉजी देखनी है, फिर ह्यूमन साइकोलॉजी और उसके बाद इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़। ये तरतीब है, इस तरतीब में वीडियोज़ देख लेंगे, उसके बाद पता क्या होगा, ये होगा। ये खुद बना रहे हैं, फ्री का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। प्लेलिस्ट में जाएँ और तरतीब आपको बता दी, उस तरतीब में वीडियोज़ को देखें, प्रैक्टिस करें और ये देखें किस तरीके से हमारे जो चीते हैं, कमांडोज़, ये देखें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें और ये उनके प्रॉफिट है और ये फ्री के हैं। फ्री में खुद प्रॉफिट बनाओ, सिग्नल बनाओ। फिर अभी आपको ये भी बताऊँगा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। बस ये वीडियो इस दफ़ा गौर से देख लीजिए, आप नीचे जाते रहेंगे, नहीं कभी खत्म नहीं होगी। ये देखें, ये खुद सिग्नल बना रहे हैं, खुद के प्रॉफिट है, हमारे जितने भी कमांडोज़ हैं। तो आपको कमांडो बनाने का अगर ठेका उठाया हुआ है ना, समझ रहे हैं, प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं ना, समझ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें प्रॉपर तरीके से। खुद सिग्नल बनाएँ भाई किसी, ये देखिए हमारे कमांडो के, ये नज़र आ रहा है? ये चेक करें, ये चेक करें। ये खुद सिग्नल बना रहे हैं, वो जो मैंने टीचिंग लेसन आपको तरतीब बताई है, खुद बना रहे हैं सिग्नल, खुद स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, खुद प्रॉफिट बना रहे हैं, ये चेक करें, 150% चेक करें भाई साहब। ये सब चीज़ उनको मैं सिखा रहा हूँ फ्री में। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि हमने आप में से कमांडो आर्मी यानी कि आप में से बंदे उठाने और उनको वेल ट्रेंड करना है और वेल ट्रेंड करने के बाद उनको एडवांस लेवल की चीज़ें सिखानी है और उसके बाद हम मिल के मार्केट को एनालाइज़ करेंगे। मेरे ख्याल से इतना इंट्रो काफ़ी है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके प्रेडिक्शन हिट के नाम से प्लेलिस्ट देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइव सिग्नल, लाइव रिजल्ट किस तरीके से होता है। तो बाकी आप इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। बाकी आप लोग समझदार हो, जो अक्लमंद बंदा है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे और उसको समझ आ जाएगी। कोई क्वेश्चन या क्वेरी होता है, फेसबुक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप है। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसका मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम है, सब ज्वाइन करो और मज़े करो। अभी तक अगर आपने पूरी इंट्रो देख लिया है, बड़े खुशनसीब हो यार, बड़े खुशनसीब हो। हम एक वाहिद ले हैं जो आपका एहसास करें, बाकी सब लूटने आ रहे हैं अपने प्रीमियम में, कहते हैं इधर आ जाओ, इधर हो जाओ। फिर आपको कहते हैं कि जनाब वाली हमारा कोर्स बाय करें, ये करें। मैंने प्रीमियम फ्री कंटेंट दे दिया है, उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखा दिए हैं, आपके सामने ये रिजल्ट्स हैं। और ये आप नीचे जाते जाएँ भाई साहब, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है जी? अभी डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी जो ओरिजिनल हमारा आज का टॉपिक है उसको, ठीक है? ये भी आप खुद भी आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब वाली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसे कहते हैं ना कि ट्रेडिंग में सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसको सबसे आखिर में कहा जाता है कि भाई साहब ये तो बाद में सीख लेंगे, तो वो यही चीज़ है जो आपको मैं भी सिखाने जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, वो ना तो आपने कहीं पे पढ़ी होंगी, ठीक है? ना आपने कहीं सुनी होंगी, ना सीखी होंगी, और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे शायद ही कोई सिखाता हो। खुद लाइव ट्रेड्स ली हुई हैं, खुद रिकॉर्ड्स उनका बताया हुआ है हर चीज़ का, खुद हर चीज़ का रिकॉर्ड बताया और किस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया 100 को, एक मिनट यहाँ पर है। मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया $100 को $200 में 1 से 2 दिन में, ठीक है? और इसमें स्ट्रैटेजीज़ मैंने कौन सी इस्तेमाल की, जो मैंने आपको बताई हैं स्टार्टिंग में, कि मेरी मास्टर प्लेलिस्ट में जाएँ, मास्टर क्लास देखें, इंट्राडे स्ट्रैटेजी देखें, सिर्फ वो चीज़ यूज़ की। इसके अलावा एडवांस्ड कुछ भी यूज़ नहीं किया, जिसमें ऑन चेन एनालिसिस, ब्लॉक चेन एनालिसिस या इसके अलावा और जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है? उसको मैंने नहीं यूज़ किया। सिर्फ वो स्ट्रैटेजीज़ जो फ्री की मैंने यूट्यूब के ऊपर शेयर की हुई हैं, सिर्फ उनको यूज़ करते हुए किस तरीके से आप 1 से 2 दिन में 100 को 200 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारा ए टू ज़ी कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कितनी लेवरेज ली, कौन सा कॉइन यूज़ किया, क्या देख के किया और किस तरीके से मेरे स्टॉप लॉस भी हिट होते गए, प्रॉफिट भी टारगेट भी हिट होते गए और एट द एंड मैंने $100 को 200 में कन्वर्ट किया 1 से 2 दिन में विद प्रूफ, ठीक है? तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसे कोई नहीं दिखाता कि अपनी लाइव ट्रेड भी इस तरीके से करे और इस तरीके से लाइव पूरा वो लेकर आए अपना, क्या कहते हैं इसको, अपना पूरा, अबे क्या नाम होता है इसका, जर्नल, हाँ, अपना पूरा जर्नल या फिर रिकॉर्डेड शीट आपके सामने लेकर आए और आपको बताए कि भाई साहब सिर्फ इसलिए कि भाई हमें है आपका एहसास, हमने आपको करना है वेल एजुकेटेड, ताकि हम आप में से अपने टीम के बंदे उठा सकें, आप में से कमांडो आर्मी उठा सकें और उनको मजीद वेल ट्रेंड करें, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप भी कह रहे होंगे डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो कोई मसला नहीं, आप टिकटॉक देखें, टिकटॉक में इंजॉय करें, वो 30-30 सेकंड की वीडियो होती हैं, वहाँ पर जाएँ देखें और लॉस तो आपके मुकद्दर में होगा, ये आप गारंटी दे के कह रहा हूँ। अगर आप इन वीआईपी के चक्करों में पड़े रहे कि कहीं से कोई सिग्नल मिल जाए, किसी ग्रुप से कोई मिल जाए, किसी के प्राइवेट ग्रुप से सिग्नल मिल जाए, किसी का प्राइवेट ज्वाइन कर लें, किसी का वीआईपी, होना घंटा कुछ भी नहीं है, पूरी ज़िंदगी लॉस ही होना है, इस बात की मैं गारंटी दे के कहता हूँ। और अभी तक आपका लॉस हो रहा है सिर्फ इन्हीं वजह से कि आप उनके चक्कर में पड़े हैं। आज आपको एक जेन्युइन बंदा मिल गया, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए, बड़े खुशनसीब हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्योंकि हम आपके साथ बिज़नेस नहीं कर रहे, आपको ओरिजिनल कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप वेल एजुकेटेड हो जाएँ, फिर हम आप में से टीम के बंदे अपने लिए उठाएँ और मिलके मार्केट को एनालाइज़ करें। 95% पूरी दुनिया में लोग लॉस करते हैं, 5% बनाते हैं। तो 5% बनाने के लिए ज़ाहिर बात है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए, जो आपको इंशाल्लाह मैं सिखाने की कोशिश करूँ। उसके बाद एडवांस्ड लेवल की ऑन चेन, एनएफटी, मेटावर्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स, जिसमें
वर्चुअल लैंडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी है, वो मैंने लिस्ट बताई हुई है। पाइथन कोडिंग, अपना इंडिकेटर किस तरीके से बना सकते हो, वो सब कुछ पहले अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फिर बाकी सब चीज़ें आपको सिखाएंगे और इंशाल्लाह फ्री प्रीमियम कंटेंट आपको देसी स्टाइल में सिखाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और सीक्रेट्स बताऊंगा, और ये क्या है, आप कैसे कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल अगर पास नहीं है तो फिर क्यों बैठे हैं भाई साहब यहाँ पे, जाएं कॉफ़ी चाय पिए, एंजॉय करें ज़िंदगी अपनी। मतलब किन चक्करों में आए यहाँ पर कि बस बैठेंगे, वीडियो देखेंगे और चलें प्रॉफिट बना शुरू हो जाएंगे। पूरी दुनिया में 5% बना रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंट करें, तो इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्राई करें। तो कॉपी पेंसिल पास नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, मतलब आपका नुकसान होगा। तो कॉपी पेंसिल पास रखेंगे तो फ़ायदा होगा। ज़रूरी क्यों है रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू मास्टर तो आप इसको मास्टर कैसे कर सकते हैं। याद रखें, पूरी दुनिया में अगर 5% में, एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि 5% में अगर कोई लोग आ रहे हैं ना, तो उनकी दो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी उनके इमोशंस कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इमोशंस कंट्रोल पे मैंने कुछ वीडियोस तो अपलोड किए हैं, और भी मास्टर क्लासेस में अपलोड करूँगा। और रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोगों ने इतनी मोटी बुक्स लिखी हुई हैं इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मेरी आप एक वीडियो देखोगे बस देखी चलो जी रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा और प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। डेफिनेटली मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट की जो स्किल है इसको मास्टर कर सकते हैं। ठीक हो गया मेरे भाई, ज़बरदस्त। तो आपकी काम की बातें बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ जो अभी तक बताई है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। देखिए, आप ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, रिस्क तो हर चीज़ में होता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप में चलूंगा। ठीक है, आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं है। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखें, और जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आप बताएं, देखें। तो उसके साथ साथ फिर मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि मैंने किस तरीके से 100 को 2 में कन्वर्ट किया। 1 से 2 दिन में बिल्कुल ईजी स्टेप पे हैं, ये बस वीडियो पूरी आपने देखनी है। तो व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि रिस्क का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप मिसाल के तौर पे मिसाल लेते हैं, एक क्रिकेटर होता है। ठीक है, मैं क्रिकेट की मिसाल इसलिए लेता हूँ कि समझ रहे हैं ना, क्रिकेट के फैंस हैं ना आप भी, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग ज़्यादा क्रिकेट के फ़ैन होते हैं। तो देखिए क्रिकेट में कितना मज़ा आता है, एक बैट्समैन होता है उसके पास, जनरली हैं जी बैटिंग कर रहा है, सिंगल डबल छक्के चौके स्कोर कर रहा है, सेंचुरी 50s एंड ऑल दिस थिंग। देखिए उसको बॉल लग सकती है ना उसके सर के ऊपर, उसके बॉडी पे किसी पार्ट पे बॉल लग सकती है, उसकी नी टूट सकती है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने देखिए पैड पहने होते हैं ताकि उसके घुटना नी को कुछ ना हो, एल्बो के ऊपर उसने वो हर चीज़ पहनी होती है। यानी कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन अपने उसको रिस्क भी है बॉल लगने का, लेकिन उसने अब रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, हेलमेट पहन के, पैड पहन के, एल्बो के ऊपर वो सेफ्टी का वो लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से उसने रिस्क को मैनेज किया हुआ है। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा वो जो राइडर होते हैं, अब जो बाइक के ऊपर जो एडवेंचर राइड करते हैं, वो जो बाइक होते हैं, वो जो हाइट से बाइक को फ्लिपिंग और वो सब करते हैं, देखिए कितना मज़ा आता है उनको, कितना अच्छा रिवार्ड मिल रहा होता है उनको। ठीक है, कितना अच्छा रिवार्ड मिल रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं ऑल दीज थिंग्स। तो उनको रिस्क है ना वहाँ पे, वो अगर उन्होंने अपनी सेफ्टी ना किया हो, अपना रिस्क मैनेज ना किया हो, हेलमेट ना पहना हो, और इसके अलावा अपनी मुकम्मल तौर पर सेफ्टी ना की हो, तो वो वहाँ से अगर नीचे गिरें तो गुड बाय टाटा ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा गोलकीपर की आप मिसाल लें, जैसे हॉकी के गोलकीपर बिलखसूस, क्योंकि उसकी जो बॉल होती है वो हार्ड बॉल होती है, तो किस तरीके से वो एंजॉय तो कर रहा होता है गेम को, रिवार्ड तो हासिल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से उसने अपने रिस्क को मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा अब लाखों दर्जनों एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिकली आपको नॉर्मल लाइफ में मिलेंगे कि अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना होता है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज योर रिस्क इन ट्रेडिंग। तो अब इस चीज़ को हम ट्रेडिंग में ही भी लाना है कि भाई साहब, आप अगर ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, हर जगह रिस्क होता है, लेकिन आपने उसको मैनेज करना होता है। अभी ट्रेडिंग में भी रिस्क तो है डेफिनेटली, आप कैपिटल आप लॉस कर सकते हो, आप लिक्विडेट हो सकते हो, आपका मार्जिन ख़त्म हो सकता है, ये सब ऐसा सीन हो सकता है, लेकिन अभी आपको उसको मैनेज करना है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में इग्नोर की जाती है। आप कोई प्रॉपर प्लानिंग कम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि 5% बना पा रहे हैं। ठीक है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें, बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करें कि आप 95 में आते हैं, इसको एक्सेप्ट करो, बात को इसको एक्सेप्ट करेंगे तो मामला आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 5% बना पाते हैं, और आप 5% फिर सामने नहीं आते। अभी आप कह रहे होंगे कि मैं सामने क्यों आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे आप में से कुछ 1000 बंदा वेल ट्रेंड करना है और उनको फिर उठाना है, समझ रहे हैं, और उनको आगे वेल ट्रेंड करके और एडवांस लेवल की चीज़ें सिखानी है। इसलिए हम सामने आए हुए हैं, और मेरी 4 BTC 3 BTC $1000 की लाइव ट्रेड्स अपलोड हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई साहब मैं खुद भी ट्रेड ले रहा होता हूँ। तो ये बात आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में भी होता है, आप लिक्विडेट होते हो क्योंकि आप रिस्क तो ले रहे हो, ठीक है, मैनेज नहीं कर रहे। रिवार्ड तो आपको नजर आ रहा है, भाई मुझे इतना मिलेगा, पता नहीं आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो लेकिन आप मैनेज नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आप हमेशा माइनस में जा रहे होते हो और पूरी लाइफ लॉस रिकवरी के
लॉस रिकवरी के पीछे लगे रहते हो, यार मेरा लॉस रिकवर हो जाए, कहीं से कोई सिग्नल मिल जाए, तो बस लॉस रिकवर के चक्करों में और लॉस मल्टीप्लाई होता रहता है। लेकिन आपने प्रॉपर जो मेन चीज़ है उसी को नहीं देखा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको डेफिनेशन आई होप कि क्लियर कर दी है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कि अपने रिस्क को इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से अपने रिस्क को कैलकुलेट करना, अन्यथा छलांग नहीं मार देनी कि पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ, क्या मार्जिन है, गलती से पता नहीं लॉन्ग शॉर्ट कर रहा हूँ, स्पॉट में पता नहीं कौन सा कॉइन बाय कर रहा हूँ। यहाँ पर आप शूज़ लेने जाते हो वो भी 10 दुकानों से पता करते हो क्योंकि आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन ट्रेडिंग में आते हुए पता नहीं क्यों क्या मसला हो जाता है भाई साहब। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट करूं ताकि आपके दिमाग के अंदर ये इंस्टॉल हो जाए पक्का वाला। ठीक है, तो अभी आप मैनेज कैसे कर सकते हो, ट्रेडिंग में किस तरीके से लेकर आ सकते हो, अभी आप लोगों का मैं बताऊंगा। सेकंड चीज़ है कि हाउ टू डू इट, आप कैसे कर सकते हैं, व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड हाउ टू मास्टर इट, आप इसको मास्टर कैसे कर सकते हैं। व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है, ये चीज़ पहले देख लेते हैं। नेसेसरी का मतलब ये है कि ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है कि आप लोगों ने अभी तक इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से अभी तक आपका लॉस भी होता हुआ आ रहा है। भाई सब अच्छे खासे पाँच टारगेट हिट हो गए थे, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलो जी निकल गया। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि स्टॉप लॉस लगाने को रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहते। अक्सर लोग समझते हैं हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट हो गई है, यही इसने आपको बोला है। खाली हेलमेट पास होने, हेलमेट जो है ना, मोटरसाइकिल का हेलमेट की बात करें, सिर्फ मोटरसाइकिल का हेलमेट आपके पास हो उसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहते। हेलमेट को सर के ऊपर पहना जाए उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। आप ये बोले यार मेरे पास तो हेलमेट तो हेलमेट था तो उससे क्या हुआ, हेलमेट बाइक के पीछे लटकाया हुआ है, सामने लटकाया हुआ है, ठीक है, और आप बोलें कि मेरे पास हेलमेट तो था, उससे कुछ नहीं होगा। स्टॉप लॉस लगाना सही जगह पर है भाई साहब, वो मैंने वीडियो अपलोड भी किया है, स्टॉप लॉस लगाते कहाँ पर है, समझ रहे हैं। हेलमेट सही जगह पर लगाना है, सही सर पे पहनेंगे तब आपका रिस्क मैनेज होगा। तो यही जो मैं अभी तक कहानियाँ आपको सुना रहा हूँ ना, यही रिस्क मैनेजमेंट की डेप्थ है, यही बेस है। आप कहेंगे यार शोएब भी डायरेक्ट से कोई फार्मूले बताएं, 2x इज इक्वल टू कुछ यहाँ पर लिखें। जो मैं अभी तक स्टोरियाँ सुना रहा हूँ ना, यही रिस्क मैनेजमेंट है, ताकि आपको समझ आए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही इसकी मास्टर क्लास है। तो ज़रूरी क्यों है, आपको बता दिया कि एट द एंड प्रॉफिट में आप रहें, इसलिए ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस लगाने को रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहते। स्टॉप लॉस कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कितनी दूरी के ऊपर लगाना है, कितनी रेशो के साथ लगाना है, इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं मेरे भाई। समझ रहे हैं बात को। इसको नहीं बोलते कि स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर वो हिट हो गया तो आप रोड के ऊपर आ जाएं, इसको थोड़ी ही बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो हर चीज़ मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी है, ज़रूरी क्यों है ये भी आपको बता दिया है। और आखिरी चीज़ बता देता हूँ कि आप मास्टर कैसे कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट को। रिस्क मैनेजमेंट को आप मास्टर इस तरीके से कर सकते हैं, भाई प्रैक्टिस करनी है। याद रखें कि कम से कम आपको 3 से 4 मंथ मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट पर देना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपर मास्टरी हो जाएगी। या मिनिमम, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आप देखें तो हो जाएगा। तो मास्टर इसी तरीके कर सकते हैं, आप रोज़ प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली इसके हिसाब से बताता जाऊँगा, तब आपको सही प्रैक्टिकली समझ आएगी कि रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। उसके बाद है कि हाउ टू डू इट, अभी आप कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। जैसे मैंने 100 को 200 में कन्वर्ट किया, और इसमें मैंने कुछ एडवांस लेवल की चीज़ इस्तेमाल नहीं की। सिंपल जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने, सिर्फ वो चीज़ें ही मैंने यूज़ की आपको बताने के लिए कि यार ये इतनी चीज़ें भी काफ़ी होती हैं 100 को 200 में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा, उसके लिए थोड़ी एडवांस चीज़ें चाहिए होंगी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम सिखाऊंगा। ठीक हो गया मेरा भाई, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आपने याद रखें कि आपका कैपिटल अगर लॉस्ट हो जाए ना, देखें आप ग्राउंड में, आपके लिए आपका ग्राउंड के अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप ग्राउंड में रहेंगे तभी सिंगल डबल करते रहेंगे, आप स्कोर बना सकेंगे। अगर आप ग्राउंड में आउट हो गए, लिक्विडेट हो गए, कैपिटल लॉस हो गया, फिर तो आप ग्राउंड से आउट हो गए ना। अभी आप ड्रेसिंग रूम में जाएँ, वहाँ पर मेकअप करें, अभी तो कुछ नहीं रहा। तो आपके पास कैपिटल रहना बहुत ज़रूरी है, अमाउंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए कि अमाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अमाउंट ज़ीरो हो गई तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, फिर आप ग्राउंड से आउट हो गए। तो ग्राउंड में रहना ज़रूरी है, इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वंस अगेन बता रहा हूँ करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो ये जो स्टोरियाँ, ये जो कहानियाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपके फ़ायदे की बता रहा हूँ। तो इसको 3 से 4 बार वीडियो को देखेंगे और नोट करें हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। बड़े दिल से जेन्युइनली आपको मैं बता रहा हूँ, कोई इस तरह भइयों की तरह नहीं बताता। इसका ये मतलब नहीं है मैं एहसान करूँ, एहसान नहीं करा, भइयों वाला मामला आते हैं, प्यार मोहब्बत वाला सीन है, इसलिए आपको मैं इस तरीके से स्टोरीज़ क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जनाब वली अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टोटल जो ट्रेड्स लिए हैं $100 को 200 में कन्वर्ट करने के लिए, वो ली हैं 25 ट्रेड्स। मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। 25 मैंने टोटल ट्रेड लिए हैं। मेरे स्टॉप लॉस जो हिट हुए हैं वो हुए हैं 5। इसके बाद टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं वो हुए हैं 20।
और लॉस हुआ है जी $26 का और प्रॉफिट हुआ है $226 का। तो आप 226 में से 26 माइनस करो तो कितने हो जाते हैं मेरा भाई? 200। स्टार्ट मैंने किया था $100 से। और सुने, इसके अलावा जो जो कॉइन्स मैंने देखे, BTC पे ट्रेड लिया है, BNB के ऊपर ट्रेड लिया है, रियून कॉइन पे, UNFI, अनफाई या यूनिफाई बोलते हैं, उस पे लिया है, SKL कॉइन पे लिया है, TRB पे लिए हैं काफ़ी ज़्यादा, YFI के ऊपर ज़्यादा लिए हैं, HNT के ऊपर ज़्यादा लिए हैं, BNB के ऊपर और सोल के ऊपर लिए हैं। ठीक है, ये सारी ट्रेड का रिकॉर्ड मौजूद है। 25 ट्रेड लिए हैं, 5 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, 20 टारगेट हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इसके अलावा लेवरेज मैंने कितनी यूज़ किया, वॉलेट साइज कितने यूज़ किए और मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो क्या था। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने 100 USD अपने बाइनेंस के फ्यूचर वॉलेट में डाल दिए, ये तकरीबन मैंने एक दिन में कन्वर्ट किए। जो मेरे सीनियर मेंबर हैं उनको इस बात का पता है, तो जो न्यू लोग हैं उनको, उनके लिए जारी बात है, ये बताना हर चीज़ ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब मैंने अपने बाइनेंस एक्सचेंज में 100 डाले, ठीक है, अब मैं तरतीब से आपको बताता हूँ। फ्यूचर्स वॉलेट में डाल दिए मैंने 100। कितने डाल दिए मैंने फ्यूचर्स वॉलेट में? $100। अब बात सुने और सुने, जब मैंने 100 डाल दिए ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं डायरेक्ट अपने $10 अपने रिस्क पे लगा दूं या $5 रिस्क पे लगा दूं कि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरे डायरेक्ट $5 लॉस में चले जाए ना। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने रिस्क रिवार्ड रख ली आधे डॉलर की, $0.5 की, कि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 0.5 मेरे और मैंने जो रिस्क रिवार्ड यूज़ किया वो तकरीबन 1:2 की यूज़ किया। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप 1:1.5 करें, क्योंकि अभी आप बिगनर स्टेज पर हैं तो ऐसा होगा कि आपका टारगेट 1:2 के हिसाब से फिर दूर हो जाएगा। और ये चीज़ें मैं जो आपको रेशो बता रहा हूँ, इंट्राडे स्ट्रेटजी में हर चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। तो मेरा जो रेशो था वो 1:2 था, यानी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा 1% जाएगा मिसाल के तौर पे, अगर टारगेट हिट होता है तो मुझे 2% मिलेगा। दैट्स इट, इतनी सी साइंस है। तो पहली जो मैंने ट्रेड ली उसमें मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो मेरा आधा डॉलर जाता, यानी कि मेरे पास $99.5 होते, और अगर मेरा टारगेट हिट होता तो मुझे कितना मिलता? $1। समझ रहे? ये मेरी पहली ट्रेड है कि 0.5 लॉस होता तो मेरा 0.5 जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ऐसा स्टॉप लॉस रख लिया कि $20 चले जाते, फिर मैं अभी दोबारा 100 बनाने के चक्कर में लग जाता, भाई सब पहले 80 हो जाते। लेकिन अभी अगर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैंने प्रॉपर प्लानिंग हर चीज़ किस लिहाज से की, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ आपको अपलोड की, स्ट्रैटेजीज अपलोड की, उसी को यूज़ की, इसके अलावा कुछ एडवांस लेवल की चीज़ यूज़ नहीं की। तो स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट होता तो 0.5 जाएगा, मेरा टारगेट हिट होगा तो 1 मिलेगा। तो पहली ट्रेड में मुझे क्या हुआ मैं अभी देखता हूँ, और मैं अभी ये देखता हूँ। ठीक है, और मैं डिफरेंट ये कॉइन्स किस तरीके से लेता हुआ आया, ये मैं उस हिसाब से ले रहा था जो कॉइन BTC को सही तरीके से फॉलो कर रहे थे। दैट्स इट, वो भी आप भी कर सकते हैं। तो पहला मेरा जनाब वाली टारगेट हिट हुआ। ठीक है, 1:1.2 के हिसाब से टारगेट हिट हुआ, तो मुझे मिले जनाब वाली 0.7। पहला भी मेरा टारगेट हिट हो गया, दूसरा भी मेरा टारगेट हिट हो गया, 0.7। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जरी बात उसमें थोड़ी फीस भी लगती है, इस वजह से मैंने 1:2 इसलिए रखा था, 1:2 इसलिए रखा था, तो फीस भी लगती है डेफिनेटली। तो पहले मुझे कितना मिल गया? 0.7। पहले दोनों टारगेट मेरे हिट हुए तो 0.7 मुझे मिला। और प्रॉपर प्लानिंग की और लेवरेज मैंने बहुत कम यूज़ की, तकरीबन 10x यूज़ की, और वॉलेट साइज सिर्फ 4% यूज़ किया। 10x के साथ 4% यूज़ किया, क्यों? क्योंकि मैं अपना रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऐसा नहीं है कि पहली ट्रेड ही मुझे $10 का माइनस करवा दे, तो फिर तो भाई 90 अब पूरा करते हुए मैं ओवर लेवरेज करूँगा तो 80, 70, 50, आखिर में स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा, जीरो हो जाएंगे $100। मतलब इतना बेवकूफ़ थोड़ा ही हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दी 1:2 की मैं रिस्क रिवार्ड रख रहा था, और कॉइन सिलेक्शन मैंने इस तरीके से कर दी, और मैंने आपको बता दिया रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से 1:1.2 के हिसाब से मैं कर रहा था। लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा 1:1.5 के हिसाब से करें, तो क्योंकि आपके टारगेट हिट होने के चांसेस फिलहाल कम होंगे, क्योंकि अभी आप बेसिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली मेरा विन हुआ 0.7 मिले, फिर मेरा लॉस हुआ अब मेरा लॉस हो रहा है, तो देखिए लॉस हो रहा है तो कम हो रहा है 0.4, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ जी, फिर 0.5 गया, फिर मेरा टारगेट हिट हुआ 0.5, और उसके बाद अगली चीज़ देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे मिलते जा रहे हैं टारगेट हिट होने पे प्लस 0.7, 0.4, 0.5 माइनस और 0.5 में। अभी देखें अगला टारगेट हिट होने पे मुझे 3 कैसे मिला है, क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आप ऊपर वाले को जमा करें, तकरीबन $1.7 तक मेरे पास अब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ।
तो अगर मैं प्रॉफिट में $1.7 चल रहा हूँ ना, तो अब मेरा अगर स्टॉप लॉस $1 का भी हिट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मैं स्टिल $0.7 के प्रॉफिट पर होऊंगा। ये बात समझ रहे हैं आप? अगर मेरा $1 का स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो मैं अभी भी $0.7 के प्रॉफिट के ऊपर होऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो उस हिसाब से 1:2 करेंगे तो मेरा फिर टारगेट हिट हुआ तो मुझे कितने मिले, +3। फिर टारगेट हिट हुआ 1.4, तो अभी मैं तकरीबन $105 मेरे पास हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास $5 प्रॉफिट में मैं चल रहा हूँ, यानी कि अभी 100 थे तो इस एरिया में आके, यानी कि मेरे 7वीं ट्रेड में $5 प्रॉफिट में मैं आ चुका हूँ, 105 हो चुके हैं मेरे पास। तो अब ये मतलब नहीं हम ओवर लेवरेज करके स्टॉप लॉस हिट करवा के दोबारा 90 पे आ जाऊँ। अभी मैं स्टॉप लॉस ऐसा रख रहा हूँ कि मेरा अगर टारगेट हिट हो तो मुझे $4 या $5 मिले, और स्टॉप लॉस हिट हो तो मेरे $2 या $1 जाए। पहले देखिए मेरा स्टॉप लॉस पे 0.5 था, आस्ता आस्ता मैं किस तरीके से लेवरेज हल्की सी बढ़ाई है और अपना रिस्क रिवार्ड फिर भी मेरा मैनेज है कि मैं प्लस में ही हूँ। टारगेट हिट हुआ 3 मिला, फिर हिट हुआ +1, फिर देखें माइनस हुआ मेरा, अगला स्टॉप लॉस हिट हो गया -1 हुआ, तो -1 हो गया तो क्या मसला हुआ मेरा, अभी भी मैं 104 पर हूँ, फिर भी प्लस में हूँ। फिर टारगेट हिट हुआ, ये विन विन का W का मतलब है टारगेट हुआ विन, फिर +2, फिर +4, +1, फिर +5, +2, फिर +6। क्यों +6 का भी मैं इतना बड़ा रिस्क ले लिया, क्योंकि अभी मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है ना तो फिर अभी मैं आपको बताता हूँ, +6 फिर +2 फिर -4। देखिए -4 होने के बावजूद भी मैं $121 पे हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ओवर लेवरेज नहीं कर रहा, अपनी प्रॉपर प्लानिंग जो मैंने बताई है कि यार मैंने अपने एट द एंड प्लस में ही रहना है। ये बात समझ जाएँ। फिर -4 होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट -4 का रिस्क 100 पे ले लिया होता। 100 पे लेता तो मेरे पास 96 रह जाते, तो मेरे ऊपर प्रेशर होता। उसके बाद मेरे भाई मेरे पास जब 120 हो गए, जब मेरे पास 120 $126 बन गए, ये कितनी ट्रेड पे बने, ये बने 18वीं ट्रेड के ऊपर 126। तो अब मैं कितना रिस्क ले सकता था, अब मैं $26 का रिस्क ले सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट 26 का नहीं लिया, मैंने $10 का रिस्क लिया। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर $10 चले भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास $16 का फिर भी प्रॉफिट होगा मेरे पास। लेकिन देखिए मेरा टारगेट हिट हुआ और मुझे +20 मिले, और +20 मिलने के बाद अगली ट्रेड में -10 हो गए, फिर प्लस अगली ट्रेड में जी मैंने +20 होने के बाद मैं अभी कितने प्रॉफिट में चल रहा, तकरीबन 165। वाह, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। अभी मैं चल रहा हूँ 160+ प्रॉफिट में, और 160 प्रॉफिट में भी मैं रिस्क ले सकता हूँ $100 का, यानी 60 माइनस हो जाए फिर भी मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट पड़ी होगी। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 60 माइनस नहीं हुआ, और मैंने 1:2 के हिसाब से देखा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो -10 गया। तो याद रखिए मैंने -10 $100 पे नहीं किया, $100 के ऊपर नहीं किया कि भाई डायरेक्ट मैं 90 पे आ जाऊँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंडिंग करते 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 आया, उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिवार्ड को बढ़ाया और रिस्क को बढ़ाता हुआ गया। फिर मेरे पास देखिए +40 ऐड हुआ, क्योंकि अब मेरे पास 170 बन चुके थे, 160 मतलब सॉरी 150 बन चुके थे, क्योंकि 10 माइनस हुआ था। तो अभी मेरे पास $150 बन चुके हैं 100 में से। तो अब देखें, अब मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो $20 जाएंगे, और मेरा टारगेट हिट होता है तो 40 मिलेंगे। तो याद रखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास मैंने आज प्रैक्टिस की हुई थी सही तरीके से, जितनी भी टीचिंग क्लासेस अपलोडेड हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो प्लस मेरे हुए $40। अगर मेरा टारगेट स्टॉप लॉस हिट होता तो -20 होते, तो -20 होते तो मेरे पास कितने होते, $130 फिर भी होते, यानी 30 में फिर भी प्लस में था। हालांकि मेरा -20 ठुकता, तो मैं डायरेक्ट $100 पे जो स्टार्टिंग में था उस पर तो नहीं मैंने -20 रिस्क लिया ना, मैंने देखिए प्रॉफिट में आने के बाद बड़ा रिस्क लिया है कि मैं फिर भी तो प्लस में रहूँगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेट करना। लेकिन मेरा टारगेट हुआ तो मेरे मिले 40, तो 190 मेरे बन तकरीबन इतने बन गए, 190 एग्जैक्टली। इसके बाद मेरे बन गए 190, 50 और 40, 190 बन गए, ठीक है जी। अब अगली बात देखें, हाँ जी 105 बनना है, अच्छा 190 मेरे पास बन गया। उसके बाद मेरा आगे फिर मैंने रिस्क को और छोटा कर दिया, कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि मैंने बनाना है 200 का मेरा टारगेट था, तो मैंने बड़ा रिस्क नहीं लिया, अब मैंने छोटा छोटा रिस्क लिया। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो दोबारा $1 ही $2.5 जाए, $2.5 जाए, लेकिन अगले दोनों मेरे टारगेट हिट हुए $5, तो 190 जमा 195, 195 हो जाएगा, फिर एक और 5 जमा हुआ तो 200। तो ये प्रॉपर तरीका होता है आपको स्कैल्पिंग करने का, कंपाउंडिंग जिसको हम बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ये मैंने वही चीज़ें आपको, आई होप कि मैंने बताने की तो कोशिश की, लेकिन याद रखें ऐसा नहीं है कि आपने ये एक वीडियो देखी तो आप एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे या कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि मास्टर करना कि प्रैक्टिस करेंगे तब आप इस तरीके से कर पाएंगे। और अगली इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं इमोशनल कंट्रोल की मास्टर क्लास भी अपलोड करूँगा, क्योंकि इसमें आप इमोशनली बड़े वो होते हो, ठीक है।
आप ओवर लेवरेज यूज़ करने का दिल करता है, आपको दिल करता है ज़्यादा वॉलेट साइज़ करूँ कि क्या मैं खेल रहा हूँ, लेकिन नहीं, अपनी किस तरीके से अपने रूल प्लानिंग के साथ स्टिक रहना होता है स्टॉप लॉस के साथ। तो स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको हर सिखाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके सामने पूरा एक चीज़ बता दी है। तो आप मुझे बताएँ कि क्या पूरे यूट्यूब के ऊपर इस तरीके से कोई अपनी ट्रेड करके अपना दिमाग इस तरीके से ख़राब करता है? आके बता के और खुद 100 को 200 में कन्वर्ट करता है। लेकिन इतनी छोटी-छोटी ट्रेड्स मैं नहीं लेता। लेकिन आपको बताने के लिए कर रहा हूँ यार, कोई होप, कोई उम्मीद की किरण जागे आप में भी। बात समझ रहे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको ये हर चीज़ यहाँ पर आपको बता दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आपने ये वीडियो देखी तो एकदम से आपको समझ आ जाएगी। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। जिस तरीके से लाइफ में और चीज़ें होती हैं ना, जिस इसको प्रॉपर बिज़नेस लेके चलना है। इसको ऐसे नहीं करना कि भाई मेरा तुक्का लग गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना, ऐसे बस लॉस ही होता रहेगा। जैसे जैसे अभी तक होता हुआ ये आ रहा है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? तो पूरी दुनिया में 95% ऑफ लॉस करते हैं, 5% बना पाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको 5% में हम लेकर आएँगे। हमारी तो यही कोशिश है। फिर जो वेल एजुकेटेड हो जाएँगे, उनको इंशाल्लाह आप में से ही बंदे पिक करेंगे, यार ये बंदा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये लोगों की हेल्प कर रहा है पब्लिक फेसबुक ग्रुप में, ये एंगेज बहुत ज़्यादा है, ये प्रैक्टिस भी कर रहा है स्ट्रैटेजीज़ की, इसके अलावा प्रॉफिट्स, लॉस अपने शेयर कर रहा है। जो भी उसको समझ आ रही है वो फेसबुक ग्रुप में शेयर कर रहा है सारा सीन। तो उस बंदों को हम पकड़ते हैं, उसको उठाते हैं, उसका नाम लिस्ट पे लिख लेते हैं, उनको फिर वेल ट्रेंड करते हैं और एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाते हैं, और ऐसी चीज़ें जो पूरे इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, इस बात की मैं गारंटी दे के कहता हूँ। तो 5% लोगों को जो चीज़ें पता है वो किसी को नहीं बताते, समझ रहे हैं? हमें पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें पता है बहुत चीज़ें, और आप खुद मेरी प्रेडिक्शन हिट के नाम से यहाँ पे जाएंगे ना, तो वो आज आप सिखा रहे हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको खुद चीज़ें पता चल जाएंगी। इंटरनेट मसला कर रहा है, खैर। तो आपको समझ आ गई, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्रेडिक्शन हिट के नाम से है, तो वो सारा सीन है। तो आपको मैं प्रैक्टिकली लाइव इस तरीके से बता भी दिया, खुद ट्रेड ली, और आपको सारा सीन भी समझा देते हैं इस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना होता है। तो इस तरह आप रिस्क को मैनेज करेंगे तो मार्केट की क्या मजाल के आपके साथ पंगा ले। तो डेफिनेटली इसके लिए एक हाई एक्यूरेसी, हाई पोटेंशियल, वेल एजुकेशन चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने कोशिश तो किया बताने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो इमोशंस कंट्रोल के ऊपर एक मास्टर क्लास भी मैं अपलोड करूँगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें सिखानी है आपको, क्योंकि हमें आप में से बंदे टीम में शामिल करने हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद कमांडो सिग्नल किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में बताऊँगा, और बड़ी चीज़ें सिखानी है। लाइक करें, कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, डिस्कॉर्ड है, उसको ज्वाइन करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नेक्स्ट टाइम अपडेट या सिग्नल हो, क्योंकि मैं सिग्नल भी लाइव देता होता हूँ कि यार ये लॉन्ग कर दो, ये शॉर्ट कर दो, ताकि वो टाइमली आपको मिल जाए, ठीक है? किसी के साथ कोई हेट नहीं है, लव वाला सीन है, लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, VIP और इनके चक्करों में सिर्फ लॉस होगा, बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। आप अपने ग्रुप में बुलाएंगे, महीने के पैसे खाते रहेंगे आपसे कि हम आपको ये सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, और फुल आपको कंगाल करते हैं। आप भी कहोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे पूरे इंटरनेट पे बताएं मुझे कि किसी ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हो, कोई नहीं है, क्योंकि सब लुटेरे हैं, लूटने के लिए आपको आए, ठीक है? किसी के साथ कोई हेट नहीं है, लव वाला सीन है, ठीक है? तो प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन क्यूरी हो तो फेसबुक ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करें मेरा भाई। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, हमें क्या चाहिए भाई, हमारे लिए आप दुआ करें, हमारी वजह से किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए, इसी में हमारी खुशी है। लाइक करें, कमेंट करें। इसके अलावा यार शोभी क्या बार बार लाइक कमेंट की बात कर रहे हो, बस क्या करें लाइक, उससे ये होगा कि ज़्यादातर लोगों की तरफ रैंक करेगी वीडियो, कमेंट करेंगे तो रैंक करेगी, इससे ज़्यादा लोगों के फ़ायदा हो, लोगों के पास जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो भाई, सब सब्सक्राइब करो, बटन तोड़ दो सब्सक्राइब का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप है, डिस्कॉर्ड है, और सब कुछ है, तो उसको समय क्लिक मार। बाकी मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा था, मैं आया हूँ, ये मेरे सामने था, और बस मैंने कहा, और ये मेरे पास पेज था, मैंने कहा भाई साहब शुरू हो जाए। तो इसलिए कोशिश तो मैंने की है कि बताने की, आई होप कि समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कि कोई नेक्स्ट टाइम अगर नई चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में आती है तो मैं वो भी अपलोड करूँगा रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। फ़िलहाल के लिए इसी को इतना काफ़ी है। अगर मेरे एक्सपीरियंस में और चीज़ आती है तो मैं नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट की एक और मास्टर क्लास बना दूँगा आप लोगों के लिए। क्या याद रखेंगे भाई साहब? ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जो चीज़ें बोली उस पर अमल करना है मेरा भाई, दुआ में याद रखिए।